स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के लेक्चर में हम देखना चाह रहे हैं कि अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्कोहल कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं वेरियस टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड में से। उसमें भी एक मोस्ट फेवरेट या ऐसा बोल सकते हैं मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है जिसका नाम है अल्कोहल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, वो किस तरह बनता होगा या उसकी रिएक्शन के थ्रू आप कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अल्कोहल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, तो याद रखना है हर एक बच्चे को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला सिंपल सा है RMgX। क्या मैं बोल रहा हूँ, RMgX, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। कौन सा बोल सकते हो, वापस अपने सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अभी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो आपका है उसकी मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, अब कार्बोनिल कंपाउंड्स तो वेरियस टाइप के हो सकते हैं। आप लोग रिएक्शन करते होगे तो आपने सुना होगा कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में, जैसे कि एल्डिहाइड है, जैसे कि कीटोन है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमें इस चैप्टर में अभी टेम्पररी अल्कोहल हमें एल्डिहाइड या कीटोन में से बनाना है। तो कैसे बनेगा तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड्स में जनरल एक बात उनकी खासियत होती है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या देखने को मिलता है, डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। अब आप उसमें क्या कर सकते हो तो कि RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहचानने के लिए, ये आपका क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ भी आप ले रहे हो। ये आपका जनरली क्या है तो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। अब इनके बीच में रिएक्शन हो रही है। जनरली इस रिएक्शन के दौरान आप लोगों को एक अच्छी बात याद रखनी पड़ेगी कि ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप करवाते हो। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, जबकि आपके टेक्स्ट बुक में इतना क्लियरली लिखा हुआ नहीं है। बट आप अलग अलग रेफरेंसेस बुक और डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा हुआ है उसमें क्या होगा, उसमें पहले रिएक्शन कैसे होती है, कैसे होगा। तो यहाँ पे याद रखें, कार्बन और ऑक्सीजन की मैं बारे में बात करूँ तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे तो क्या ऑक्सीजन के ओर अट्रैक्ट होगे ना। और दूसरी बात हमें क्या देखने को मिलेगी, तो दूसरी बात बहुत ही सिंपल सी बढ़िया कि RMgX के बारे में बात करने जाओ तो अल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू मैग्नीशियम। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में बात करने जाओ तो कार्बन की अप्रोक्सीमेटली 2.5 जितनी है, जबकि मैग्नीशियम की आप अप्रोक्सीमेटली 1.2 है। आप लोग 11th के इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला टॉपिक भी पढ़ सकते हो, तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम और कार्बन के बारे में बात करने जाओ या अल्काइल ग्रुप के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये मैग्नीशियम वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि पार्शियली पॉजिटिव होगा, जबकि यहाँ पे अल्काइल वाला जो भी पार्ट है वो कौन सा होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि यहाँ पे इस यानी कि कार्बन ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच में, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, RMgX के बारे में जनरली बात करने जाए तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो किसको अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इस वाले R को, यानी कि ये जो R है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा। क्यों ऐसा होगा वो भी मैं समझा देता हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो अपनी ओर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आप लोग बता सकते हो, ओके। जबकि यहाँ पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, R की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरफ एरो बताया हुआ है, दिख रहा है। तो R अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को। इधर के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन। तो कुछ इस तरह आपका बनेगा। देखिए, कार्बन के 2 बॉन्ड तो ऐसे थे, ऊपर नीचे रह चुके। इसके साथ में यहाँ पे आपका क्या जुड़ेगा, R जुड़ेगा, और उसके साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव होगा। उसी नेगेटिव के साथ, मैं वापस बोला, उसी नेगेटिव के साथ में ये जो पूरा MgX है वो जुड़ जाएगा,
OMgX। पता चला हर एक बच्चे को कि मैंने क्या किया हुआ है, तो कि कार्बन के सिंगल बॉन्ड ये कुछ इस तरह लिख लिए, ये R वाला पार्ट कार्बन के साथ जुड़ गया, बाकी का OMgX ऐसा कुछ बन चुका है। ये जो बना हुआ है उसको आप बोल सकते हो इंटरमीडिएट, वापस में बोला हो उसको आप क्या बोल सकते हो, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स भी बोल सकते हो, या जनरली उसका भी कुछ एक अच्छा सा नाम आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ से इसको आप बोल सकते हो हेलोजन है तो हेलो मैग्नीशियम, और साथ में क्या देखने को मिलेगा, आर के साथ ये पूरा कंपाउंड को आप क्या बोल सकते हो, अल्कोक्साइड बोल सकते हो। ओके, तो हर एक बच्चे को ये बात पता चल रही है कि कहाँ से कौन सा पार्ट जुड़ रहा है। वापस में बोल देता हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड कहाँ पे हो गई, ब्रेक। अल्काइल ग्रुप यानी कार वाला ग्रुप कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ MgX वाला ग्रुप, ये जो पूरा मिल चुका है उसमें भी आप लोग देख सकते हो, अगर अच्छे से पढ़ना चाहो तो ऑक्सीजन वाला पार्ट क्या होगा, माइनस, यहाँ पे मैग्नीशियम +2 चार्ज और हैलोजन वापस माइनस। बट वो तो बहुत ही डिटेल की बात है, वो मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे। अब ये जो कंपाउंड मिल चुका है उसका आप क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे। हाइड्रोलिसिस हर एक बच्चों को आई थिंक पता ही है, H2O H+ के प्रेजेंस पे, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोलिसिस। ओके, तो हाइड्रोलिसिस में भी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, H+ और साथ में कौन सा आयन होता है, OH-। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इस MgX के साथ यहाँ से कौन सा वाला चला जाएगा, AOH वाला पार्ट, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, MgOH ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा। और साथ साथ में ये जो H था वो H कहाँ पे चला जाएगा, तो इस वाले ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, यानी कि देख सकते हो RC सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ में ये H चला जाएगा, तो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, RC ऊपर नीचे ऐसे बॉन्ड और इधर OH, तो कुछ इस तरह आपका क्या बन चुका, तो कि कार्बोनिल कंपाउंड में से अल्कोहल मिल चुका। यानी कि कोई भी आप कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, चाहे एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, यार कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आप ग्रिग्नाइट रिएजेंट कराओगे तो वहाँ पे भी आपको कार्बोनिल कंपाउंड में से आप इजी वे में कौन सा बना सकते हो, अल्कोहल। तो सिंपल सी रिएक्शन है हमारी, इसका नाम क्या बनेगा, तो हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड भी बोल सकते हो। ओके, तो जनरली यहाँ पे अलग अलग तरीके से, तो सबसे पहले आपको इस रिएक्शन में क्या याद रहना चाहिए, ग्रिग्नाइट रिएजेंट। ग्रिग्नाइट रिएजेंट में कौन सा पार्ट कहाँ पे जुड़ता है वो याद रहना चाहिए, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है वो याद रहना चाहिए, और लास्ट स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो अल्कोहल आपकी प्रोडक्ट बनती है, वो याद रहनी चाहिए। अब इस रिएक्शन को थोड़ा आगे ले जा रहे हैं, उसमें करते हैं काम। तो चलिए हम इस रिएक्शन में आगे अलग अलग एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड के अंदर कैसे रिएक्शन करता है, या जनरली आपने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया है, कीटोन ले लिया है, तो उसके अंदर कैसे कर सकता है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन कर रहा हूँ कि ग्रिग्नाइट रिएजेंट विथ फॉर्मल्डिहाइड, क्या कर रहा हूँ, ग्रिग्नाइट रिएजेंट विथ फॉर्मल्डिहाइड। तो सबसे पहले आप लोगों को बच्चों को आना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी बच्चे को याद है, तो याद कीजिए। फॉर्मल्डिहाइड यानी कि आप जनरली मीथेनॉल यानी कि HCHO ऐसा लिखते हैं, है ना। तो HCHO की रिएक्शन करवा रहा हो तो उसका भी स्ट्रक्चर मैं ऐसा ही ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। चलिए, इसकी रिएक्शन अपने किसके साथ कर रहे हैं, RMgX यानी कि ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ। तो अब आपको ही आना चाहिए, आप लोग ही बताइए कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नाइट रिएजेंट मीथेनॉल के अंदर कैसा वर्क करेगा और कैसी रिएक्शन हो सकती है हमारी। तो याद कीजिए, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, यानी कि वन टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे भी आप बता सकते हो, ये R वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है वो कहाँ पे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन के पास जुड़ेगा, है ना। यहाँ पे जो R वाला पार्ट है वो कहाँ पे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन के साथ, और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड करके कौन सा वाला पार्ट ले लेगा, MgX वाला। तो बोलिए, R तो वैसे का वैसा, उसके साथ में एक कार्बन, उसके साथ में कितने हाइड्रोजन है, 2, और ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ जाएगा, तो MgX। बोलो, मिल चुका आप लोगों को।
अब हमें आगे बात करनी है, तो आगे क्या कर सकते हैं, तो कि उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। अब उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या देखने को मिलेगा, H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो वहाँ पे आप लोगों को याद होगा H2O के अंदर H प्लस OH माइनस। तो आप लोग ही बताइए, बोलिए MgX कौन सा वाला पार्ट जुड़ जाएगा, किसके साथ, OH के साथ। तो MgOHX और साथ साथ में जो H प्लस वाला पार्ट है वो H प्लस वाला पार्ट किसके साथ जुड़ जाएगा, RCH2OH। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसको आप मीथेनॉल या कॉमन नेम में कौन सा बोलते थे, फॉर्माल्डिहाइड। तो वो आपको कौन सी प्रोडक्ट दे रहा है, तो 1 डिग्री अल्कोहल ऐसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके, तो हर एक बच्चे को ये बात इजीली लग रही है, समझ में आ रही है कि मीथेनॉल या फॉर्माल्डिहाइड जो कि आपको कौन सा दे रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल दे रहा है। तो ऑलवेज याद रखना है, जब जब आप फॉर्माल्डिहाइड यूज़ करोगे तब तब आपको प्रोडक्ट में कौन सा 1 डिग्री, या आप इसको बोल सकते हो प्राइमरी अल्कोहल। अब चलो मान लेते हैं कि मैंने फॉर्माल्डिहाइड नहीं, जनरल अल्डिहाइड कोई भी ले लिया है फॉर्माल्डिहाइड के अलावा एक्सेप्ट। ओके, तो अब क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए बच्चा कि ग्रिग्नार्ड reagent reacts with aldehyde। ओके, aldehyde कंपाउंड के अंदर में मैं एक केस डाल रहा हूँ, कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर्माल्डिहाइड। ओके, तो अब इस टाइप की रिएक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी, तो उसके बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना है कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आल्डिहाइड कोई भी आप जनरली लेते हो तो R-CHO यानी कि CHO यानी कि एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ा होता है। तो अब ऐसी वाली रिएक्शन के अंदर कैसे होगा, तो देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। R-C डबल बॉन्ड हो और इधर H मैंने लिख दिया हुआ है। चलो उसकी रिएक्शन अपने किसके साथ करेंगे, तो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो अब आप लोग ही मुझे सोच के शांति से बताना, ये आपका आल्डिहाइड है, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो यहाँ से जो R वाला पार्ट है वो कहाँ पे जुड़ेगा। तो ऑलवेज आप लोग बोलोगे सर जैसे हमने आगे मेथड की थी वैसा ही होगा, कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, और ये R वाला यानी कि अल्काइल वाला पार्ट है वो किसके साथ जुड़ेगा, तो ऑब्वियसली इस वाले कार्बन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ कौन सा वाला पार्ट जुड़ेगा, तो MgX। यानी कि आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। देखिए CH हो चुका और एक जगह पे उनका R' हो चुका है, और ये कार्बन के साथ ये R जुड़ेगा, यानी कि देख लीजिए इधर हो चुका। वापस बोल रहा हूँ R'CH, तो हमने वैसे का वैसा लिखा। अब उसके साथ अपना ये अल्काइल ग्रुप यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से अल्काइल ग्रुप जोड़ रहा है, तो ये ऊपर लिख दिया। और ऑक्सीजन के साथ कौन सा जुड़ेगा, OMgX। तो हर एक बच्चे को ये बात पता चल चुकी। ये आपकी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थी, उसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का आप क्या करवाते हो, हाइड्रोलिसिस करवाते हो। अब उसका हाइड्रोलिसिस यानी कि H2O। तो वापस अब तो आप डायरेक्टली बता सकते हो मुझे कैसे बनेगा, तो इधर से MgX इधर से OH ले लेगा, यानी कि आपकी प्रोडक्ट में क्या बनेगा, MgOHX, और साथ साथ में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एक H प्लस इधर जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, तो R'CH ऊपर R और इधर OH देखने को मिलेगा हर एक बच्चे को। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है OH वाला कार्बन 2 अल्काइल ग्रुप, तो याद कीजिए उसको आप क्या बोलते थे, 2 डिग्री अल्कोहल बोलते थे। ओके, तो जनरली आप कोई भी आल्डिहाइड यूज़ करते हो एक्सेप्ट द कौन सा, फॉर्माल्डिहाइड, यानी कि फॉर्माल्डिहाइड के अलावा आप कोई भी आल्डिहाइड यूज़ करते हो तो आपको प्रोडक्ट में कौन सा बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये जनरल रिएक्शन आप लोगों को पता चलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी फॉर्मेट में दे सकते हैं, हम 2-3 एग्जाम्पल लेंगे इसके। ओके, तो अभी भी मेरे पास एक और रिएक्शन आपको समझाने के लिए, फिर हम एग्जाम्पल में जाते हैं। एक और रिएक्शन, एक कीटोन कंपाउंड हो तो कैसा बनेगा,
तो स्टूडेंट्स हम कीटोन के अंदर कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट react with ketone compound. ओके तो वो कैसे करवाएंगे, तो कीटोन का जनरली आप लोगों को आई थिंक फॉर्मूला याद होगा हर एक बच्चे को कि कीटोन आप लोग कैसे लिखते थे, याद कीजिए। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर डैश ऐसा आप लिख सकते हैं, या हमें यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे मैं आर डैश यहाँ पे आर डबल डैश यूज़ कर लेता हूँ, या आप R1 R2 भी ले सकते हो। तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को कैसे मिलेगा, तो उसकी भी रिएक्शन मैं ऐसे ही कुछ लिख रहा हूँ। सी डबल बॉन्ड ओ, एक जगह पे मैं आर डैश, एक जगह पे मैं आर डबल डैश लिख रहा हूँ। ये आपका कीटोन कंपाउंड हो चुका है। अब उसकी हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो क्या ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अब शांति से बढ़िया शांति से पढ़ते हैं तो क्या होगा, तो ऑलवेज जैसे हमने आगे पढ़ा हुआ था कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से ये वाला जो भी आर होगा किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ, और MgX वाला पार्ट यानी कि ये जो बचा हुआ है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। बीच वाला डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक। तो वैसे ही हम लिख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखेंगे, बोले बीच वाला कार्बन ये हो चुका, उसकी एक जगह पे आर डैश है तो मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे आर डबल डैश लिख दिया, और कार्बन के साथ यहाँ पे आपका अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन के साथ कौन सा जुड़ जाएगा, OMgX यानी कि आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बन चुका है। तो जनरली ये रिएक्शन हो चुकी है। अब उसके अंदर आप क्या करवा सकते हो, तो इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे। इसके हाइड्रोलिसिस यानी कि H2O के थ्रू, H2O में भी आप लोगों को हर एक बच्चे को अब पता चल रहा है कि H+ और OH-, तो OH- वाला पार्ट इधर से किसके साथ जुड़ जाएगा, MgX के साथ जुड़ जाएगा। तो MgOH-X एक्चुअली में H+ और H2O ऐसा होता है रिएक्शन में, बट वो काफ़ी बहुत मैकेनिज्म में जा रहे हो। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो ऑक्सीजन के साथ ये वाला H+ जुड़ जाएगा तो R-C, इधर R, इधर आप नीचे क्या कर सकते हो R डबल डैश, और इधर क्या जुड़ जाएगा OH। यानी कि आप लोग बता सकते हो, देखना ध्यान से कि ये वाला जो भी आपका कार्बन है उसके आसपास में कितने 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि आप बोल सकते हो 3 डिग्री अल्कोहल। तो आप लोगों ने एक बात और नोटिस की होगी, जब जब आप कीटोन यूज़ करते हो तो कीटोन के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाता है, 3 डिग्री अल्कोहल। यानी कि आपके लिए एक शॉर्टकट सा आप बना सकते हो कि जब जब आप कार्बोनिल यूज़ करते हो तो अल्कोहल मिलता है, बट कैसे, तो जब HCHO यूज़ करते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है ना। जब आप कोई भी फॉर्माल्डिहाइड के सिवा कोई एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हो तो 2 डिग्री मिलता है, और जब आप कीटोन यूज़ कर रहे होते हैं तब आपको कौन सा मिल जाता है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये अल्कोहल की ये प्रोडक्ट के बारे में ये लेवल ध्यान में रखना है, क्यों, क्योंकि फॉरमोस्ट MCQ में आपको हेल्पफुल होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी भी आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि रिएक्शन हो रही है बट कैसे हो रही है, उसके एग्जाम्पल हमें समझने हैं, तो हम एग्जाम्पल भी समझते और उसकी मैकेनिज्म भी समझते ताकि हमें कोई प्रॉब्लम हो सके नहीं। तो स्टूडेंट्स हम उसके लाइव एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं या कैसे रिएक्शन हो रही है। जो हम तक अभी हमने पढ़ी हुई है वो सारी की सारी जनरल रिएक्शन थी, तो आप लोगों को वो याद करनी है, समझ लेनी है। और अब हम लाइव एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि मुझे बोला गया है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या बोला गया है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, ये मेरा कौन सा है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब उसकी मैं रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ, इज रिएक्ट विथ मीथेनॉल या फॉर्माल्डिहाइड अपने लेते, तो अब उसकी रिएक्शन का प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा वो मुझे जानना है।
तो सबसे पहले आप लोग याद कीजिए मीथेनॉल। तो आप लोगों को माइंड में समझ में आना चाहिए कि मीथेनॉल यानी कि फॉर्माल्डिहाइड, यानी कि आप लोगों को पता होगा HCHO। और सबसे पहले इसका भी आना चाहिए ताकि आप लोगों को पता चल सके। मैंने जस्ट अभी बोला था RMGX, यानी कि R के फॉर्म में आपका फिनाइल या एराइल या अल्काइल फॉर्म भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको ना देख सकते हो, तो मैग्नीशियम तो वैसे का वैसा रहेगा, ब्रोमाइड यानी कि Br, और यहाँ पे फिनाइल यानी कि क्या बनेगा, तो कि C6H5 हो जाएगा। तो आप लोगों को पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, तो ये आपका कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड। तो याद कीजिए मिथेनॉल जब जब बन रहा है तब तब आपको क्या मिलता था, तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता था। याद आया? तो हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन कैसे हो सकती है, तो याद कीजिए, बोलिए HCHO, पता चल गया। अब उसके किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, C6H5 MgBr, दिख रहा है। अब इनकी किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो क्या ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, है ना। तो अब इसकी ड्राई प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो क्या देखने को मिलेगा, तो इधर से ये जो पार्ट C6H5 वाला है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं C6H5 कार्बन। अब आप लोग देखिए कि कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, तो 2, यानी कि CH2। उस वाले ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, तो मैग्नीशियम और ब्रोमाइड जुड़ जाएंगे। तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो C6H5 CH2 OMgBr, ये आपका कौन सा था, मीथेनॉल। मीथेनॉल ने आपके किसके साथ रिएक्शन करवाई, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन चुका है। अब इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की आप कौन सी रिएक्शन करवाते हो, तो हाइड्रोलिसिस करवाते हो। अभी हाइड्रोलिसिस किसकी अकॉर्डिंग होगी, H2O, यानी कि पानी के साथ। तो पानी के साथ आप जब जब रिएक्ट करवाते हो तो आप लोगों को पता होगा इधर से कौन सा पार्ट रिलीज होता है, OH के साथ ये जुड़ जाएगा, तो MgOHBr जुड़ जाएगा। और साथ में आपको कौन सी प्रोडक्ट देगा, तो देखिए C6H5CH2O। इसमें भी अगर आपको ना समझ में आए तो ऐसा पेंसिल से पेन से समझ सकते हो, OH। ओके, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, C6H5CH2O के साथ OH, यानी कि आप बोल सकते हो फिनाइल और एक कार्बन वाला यहाँ पे जुड़ा है, तो इसको आप क्या बोल सकते थे, फिनाइल मीथेनॉल बोल सकते थे। ओके, या जनरली हम इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, जैसे हमने आगे पढ़ा हुआ है या कहीं पे सुना हुआ है। ओके, तो हर एक बच्चे को ये बात पता चलनी चाहिए कि फिनाइल मीथेनॉल किस में से बना हुआ है, मीथेनॉल में से। तो आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि मीथेनॉल में से बेंजाइल अल्कोहल बना के दिखाओ, या फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज रिएक्ट विथ मीथेनॉल, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, ऐसा पूछेंगे। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, कौन सा पार्ट कहाँ पे जुड़ रहा है वो याद रखना है। अभी भी हम इस रिएक्शन को आगे दोहरा रहे हैं। चलो, तो सेकंड रिएक्शन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, जैसे कि मुझे बताया गया कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज रिएक्ट विथ इथेनॉल ले लेता हूँ, यानी कि एक आधा फॉर्माल्डिहाइड के अलावा का एग्जाम्पल। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले इथेनॉल का फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या बनता है, CH3CHO, है ना। और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि इथाइल यानी कि CH3CH2, मैग्नीशियम यानी कि Mg, और ब्रोमाइड यानी कि Br। बोले हो चुका। तो ये आपका इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वो कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इथेनॉल आपका क्या है, एल्डिहाइड, पर फॉर्माल्डिहाइड क्या है, एक्सेप्ट वाला। तो इसको आप रिएक्ट कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, CH3C डबल बॉन्ड O और इधर एक H जुड़ेगा, यानी कि CHO ग्रुप, उसके साथ एक CH3। अब उसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूँ, तो CH3CH2 MgBr। तो अब आपको आसानी से आना चाहिए कि CH3CH2 वाला पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, कार्बन के साथ, और MgBr वाला पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा, ड्राई ईथर। तो देखिए
ये CH3 मैंने लिख दिया, इस CH को भी मैंने लिख दिया, और उसके साथ में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, CH2CH3 हो चुका। और इधर ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgBr। बोलो इधर तक हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ चुकी। अब इसी रिएक्शन को आप दोहरा रहे हो, कैसे दोहरा रहे हो कि आगे जाके उसका आप क्या करवाते हो, हाइड्रोलिसिस, यानी कि किसकी प्रेजेंस में, H2O, यानी कि H+ और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो इधर से ये वाला पार्ट चला जाएगा, यानी कि आपको प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलेगा, MgOHBr, और साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, याद कीजिए CH3CH CH2CH3, ये वाले ऑक्सीजन के साथ H+ जुड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, CH3CH, इधर OH, इधर CH2CH3 मिल चुका। अब लॉन्गेस्ट चेन आप लोग पसंद कर लीजिए, तो सेकंड नंबर के कार्बन पे आपको OH देखने को मिल रहा है, यानी कि आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिल चुकी है, ब्यूटेन टोल। ओके, तो हर एक बच्चे को यहाँ पे पता चला कि इथेनॉल जब आप यूज़ करवाते हो, यानी कि देखा आल्डिहाइड यूज़ किया तो आपको 2 डिग्री वाला मिला। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक सिंपल सी बात और हो रही है, कौन सी, तो मैं एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि छोटा सा होमवर्क कौन सा होगा, तो ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड is react with प्रोपेनॉन, ओके, या एसीटोन बोलते हैं। तो उस प्रोडक्ट कौन सी बनेगी और कैसे बनेगी, आप लोगों को होमवर्क में मुझे बताना है, या कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो। ओके, तो हर एक बच्चे को यहाँ तक ओके लग रहा है और समझ में आ रहा है, बट एक्चुअली में उसकी मैकेनिज्म कैसी होती है वो हमें देखनी है। तो हम देखते हैं। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत ही ईजी है कि जब जब आप कार्बोनिल कंपाउंड लेते हो, तो याद करने वाली बात होगी, वहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि RMgX, ओके, और यहाँ पे आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बात कर रहे हो, तो क्या होगा, आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 बॉन्ड बना रहा हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बना रहा हूँ। ओके, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, तो सिंपल सी बात होगी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ हो चुके हैं, तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4। अब यहाँ पे RMgX के अंदर कैसा होगा, तो सबसे सिंपल बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि RMgX में ये R यानी कि 1 टाइप ऑफ कार्बन एटम होगी। तो कार्बन एटम की जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। ओके, और यहाँ पे मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 1.2। तो आप पता लगा सकते हो कि R की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पे R पे कौन सा चार्ज लगता है, नेगेटिव चार्ज। और जबकि ये वाले जो मैग्नीशियम है उसके पर कौन सा चार्ज लगता है, पॉजिटिव। तो इस बॉन्ड के जो भी इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर अट्रैक्ट होते होंगे, अल्काइल ग्रुप की ओर या कार्बन एटम की ओर। यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट हो गए, ऑब्वियसली कि इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्ट हो गए। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो R के पास ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती हो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके वो किसको दे देगा, इस वाले कार्बन को दे देगा। यानी कि आपको कैसे जुड़े हुए देखने को मिलेगा, तो वापस सिंपल सी बात देखना हो तो कौन सी बात देखने को मिलेगी, R, फिर ये बॉन्ड तो ऊपर नीचे वैसे के वैसे, और ऑक्सीजन और एक मैग्नीशियम और हैलाइड, ऐसा देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर आप लोगों को देखने को मिल सकता है मैग्नीशियम के सर पे कौन सा चार्ज होता है, +2। ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखेगा, यानी कि उसके पास कितने बच जाएगा अभी, 6, और उसके सर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे हेलोजन भी नेगेटिव, यानी कि देख सकते हो मैग्नीशियम 2 जगह पे संभाल रहा है, एक साइड ऑक्सीजन एक साइड हैलाइड। तो स्टेबल ही है। ये आपका जो बन चुका है इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसको आप हेलो मैग्नीशियम अल्कोक्साइड बोलते थे, ये जो प्रोडक्ट मिल चुकी है, अब उसका ही उसका हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे। तो सेकेंड स्टेप कैसा होगा, तो उसको आप पानी में डाल रहे हो, यानी कि हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, तो कैसा होगा, RC
इधर ऑक्सीजन, इधर मैग्नीशियम हैलाइड, ए वाला पार्ट माइनस, ए +2, और इधर कितना चार्ज रख रहा था तो क्या नेगेटिव। अब उसकी आप किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो H2O के साथ, यानी कि पानी अंदर डाल रहे हो, दिख रहा है। अब आप लोगों को पता होगा यहाँ पे भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इस वाले ऑक्सीजन के पास ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, H को, है ना। और आप लोगों को और देखने को मिलेगा इधर से MgX वाला पार्ट किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ, यानी कि आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी MgOHX, और साथ में यहाँ पे RC और इधर OH। अब ऑक्सीजन के पास वापस पहले जैसे, यानी कि आपका प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, अल्कोहल। तो ये अगर आपको कहीं पे पूछा जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैकेनिज्म बताओ, तो ये बात बतानी है। वापस मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बात छोटी सी लिख देता हूँ। अल्काइल ग्रुप में जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रख लीजिए 2.5, और मैग्नीशियम की अप्रोक्सीमेटली 1.2। ये बात भी आप नोटिस बता दीजिए ताकि आपको कोई मार्क्स काट ना सके और सिंपली आप समझ सको। ओके, तो ये सिंपल से 2 स्टेप आप इजी वे में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए यूज़